ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ, ਰਾਮਨਵਮੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं दुष्यंत कुमार, महाप्रबंधक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़। और आज रामनवमी का दिन है। भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है और आज के दिन सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम का जो चरित्र है, हमारी इच्छा है कि हमारे जीवन में भी हम वही चरित्र उतारें। भगवान राम एक आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे, आदर्श पुत्र थे और वो आदर्श राजा थे। तो हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आदर्श उस जीवन में उतारें, यही हमारी इच्छा है और मैं देशवासियों से भी यही आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। ਰਾਮਨਵਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? भगवान राम का आज जन्म हुआ था और इसी खुशी में सभी लोग रामनवमी को मनाते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा जो धर्म है, संस्कृति है, ये जो विरासत है, हम उसको सजोना चाहते हैं, इसलिए रामनवमी हम मनाते हैं। ਤੇ ਰਾਮਨਵਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रूबी चौहान। मैं यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जीएम, उनकी वाइफ, और यहाँ पे एक WWA स्कूल चलता है, वेलफेयर एसोसिएशन चलाती है, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज हमें यहाँ रामलीला मंच पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के यहाँ कीर्तन और राम नवमी के उपलक्ष्य में यहाँ हवन और पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 5000 वर्ष पहले रामचंद्र जी का जन्म माना जाता है और रामचंद्र जी, जैसे हम मेरे पतिदेव ने बताया है कि रामचंद्र जी एक आदर्श राजा थे, आदर्श पुत्र थे। उनका अगर हम थोड़ा सा भी चरित्र अपने अंदर ले आएँ तो ये देश पूरा राममय हो जाएगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि 500 वर्ष बाद हमें अयोध्या में राम मंदिर और मैं मिला है और मैं अभी उसके दर्शन करके आई हूँ पिछले हफ्ते। और ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र जी का जन्म बुधवार के दिन 12 बजे हुआ था और वो सूर्यवंशी थे और मैं भी सूर्य भगवान की बहुत बड़ी उपासक हूँ और मैं इस चीज़ में बहुत विश्वास करती हूँ। रामचंद्र जी जैसे धीर गंभीर जो हमारे महानायक हैं और रामचरितमानस के महानायक हैं, तुलसीदास जी ने भी आज के दिन ही रामचरितमानस की अपनी पूर्ण किया था। और अयोध्या में जब उन्होंने पूर्ण कर लिया तो वाराणसी में तुलसी घाट पर उनका रामचरितमानस रखा है, जो भोजपत्र में उन्होंने लिखा था। वो ओरिजिनल प्रति वहाँ रखी है। हमने अभी तुलसी घाट पर उनके दर्शन किए और ये आज ही के दिन सिर्फ साल में एक बार वो उसके दर्शन कराते हैं। वो भोजपत्र पे लिखा है, आप जाएंगे तो वहाँ तुलसी घाट पे उनके ज़रूर दर्शन करिएगा। और ऊपर रामचंद्र जी का मंदिर है और उन्होंने तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा जी की भी वहीं पर बनारस में ही इसको लिखा था, जो आज हम घर घर में गाते हैं और हर भय से मुक्त होते हैं। रामचंद्र जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और यह अष्टमी तिथि के बाद जब नवमी तिथि आती है तो देवी का भी रूप है और रामचंद्र जी का जन्म भी है। तो ये दोनों हम लोग मनाते हैं। इसे कीर्तन के रूप में भी जगह जगह महिलाएं कीर्तन करती हैं, हमारे स्टेट में भी महिलाएं कीर्तन करती हैं और हम लोग देवी का और राम जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? लोगों को सीखना है उन्हें एक अच्छा बेटा कैसे बनना है। उन्होंने कुछ भी नहीं, कितने बड़े राजा होने वाले थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था और उन्होंने अपनी माता के और पिता के आदेश पे उन्होंने वनवास लिया और खुशी खुशी वो वनवास के लिए गए। उन्होंने एक अच्छा पति होने का जो हमारे सामने अपना आदर्श प्रस्तुत किया है, वो उनका लंका पर विजय और रावण का वध, वो हमारे सामने है कि उन्होंने अपना पति धर्म भी कितने अच्छे से निभाया। उन्होंने अपने भाई भ्राता लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और हमेशा शांत रहे। अपनी प्रजा के साथ उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया। बस जन जन को यही मैं संदेश देती हूँ कि रामचंद्र जी का जो चरित्र है वह बहुत पावन, धीर, गंभीर और समुद्र सा है। तो उसका बस एक बूंद भी हमें मिल जाए तो काफ़ी है। जय श्री राम। सर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਨਵਮੀ ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ?
ये हमने रामायण का पाठ कल शुरू किया था, उसका समापन था और उसके बाद अभी भोग होगा सबके लिए। आप भी आमंत्रित हैं उसमें। और हमारे लिए बड़े ये सौभाग्य की बात है कि हम अपने स्टेट वासियों के लिए इस तरह का प्रोग्राम कर पाए। ये तो भगवान राम की देन है जो हम ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। यह रामलीला मंच पे हमने आज किया है। राम जन्मोत्सव मना भी रहे हैं। 57 साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को हो गए रामलीला की प्रस्तुति देते देते। और यहाँ का अभी हमने इसी वर्ष पे अपने बेस्ट सबरी सीन का जो था उसका भी अवार्ड गवर्नर के द्वारा यहाँ भारद्वाज जी ने और सबने रामलीला की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परिवार है सबने हमने वो उपहार हम लोग को मिला और हमें सम्मान मिला, इसकी हमें बहुत बड़ी खुशी है। और आप भी जब अपने शरदकालीन नवरात्रि आते हैं उसमें यहाँ पे नवरात्रि के समय रामलीला शुरू हो जाती है और यहाँ का बहुत फेमस रामलीला है। इस स्टेज की खासियत ये है कि इसमें 4 स्टेज हैं, 4 दृश्य एक साथ आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कहीं भी पूरे चंडीगढ़ में ऐसा ये सुविधा नहीं है, हमारे स्टेट में है। और 57 वर्षों से जो लोग इसके साथ जुड़े हैं और पूरे चंडीगढ़ के लोग उसके साथ जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से अपने मन से इसके सहयोग करते हैं और तब यहाँ पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री राममय हो जाती है। आप देखिएगा ज़रूर शरदकालीन नवरात्रि के समय। और अभी कितना, मैं तो ये कहती हूँ जब तक ये धरती है, जब तक ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसकी सेवा देती रहे और हम सबको इसका सौभाग्य मिले, हमारे बच्चे, हमारे आने वाला कल भी हमारी संस्कृति को समझे। क्योंकि हमारी संस्कृति और शिक्षा 2 ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जिनको जो शिक्षा है वो कभी हमें गिरने नहीं देती और संस्कृति कभी हमें झुकने नहीं देती। तो मैं यही सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपनी संस्कृति और शिक्षा को आप बढ़ावा दें, अपने बच्चों को भी इस सब का ज्ञान कराएं और राम जैसा जीवन सबका हो। जय श्री राम। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਦਾ? कन्या पूजन का जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि कन्या वैष्णो देवी माता में छोटी छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और 9 देवियाँ हैं। 9 देवियों का रूप में हम छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और व्रत उपवास करके हम अपने जीवन के जितने पाप हैं वो सब दूर करके अपनी मलिनता दूर करते हैं और कन्याओं से आशीर्वाद लेते हैं कि यहाँ कन्या को साक्षात भगवती का रूप माना जाता है। हमने भी अभी यहाँ कन्या पूजन किया है और कन्या बहुत महाशक्ति है हमारे देश की, इसीलिए हम लोग कन्या पूजन करते हैं। देवी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं। सिर्फ देवी का नवरात्र ऐसा है जो साल में 2 बार आता है, तो नारी शक्ति को मेरा सलाम है। ਤੇ ਰਾਮਨਵਮੀ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह भगवान राम हमारे जीवन में एक आदर्श हैं, उसी तरह सब अपने अपने जीवन में आदर्श स्थापित करें और इस समाज के लिए, इस देश के लिए सहयोग करें ताकि हमारा देश और समाज उन्नति करता रहे। यही मेरे लिए हमारी शुभकामनाएं सबके लिए हैं। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਝਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।